Hello, in this video we are going to discuss about factorization by grouping। इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन ग्रुपिंग के द्वारा कैसे करते हैं इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग कॉमन फैक्टर के आधार पे, आइडेंटिटी के आधार पे हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीख चुके हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए बी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी। तो सबसे पहले हम दो दो के ग्रुप में इसे रखते हैं। तो हम पहले ए बी के साथ इस ए स्क्वायर को रखते हैं एक ग्रुप में, और दूसरा में हम लोग रखते हैं प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी को। मेरा दो दो का ग्रुप हो गया। अब इसमें देखिए कि क्या कॉमन हम ले सकते हैं। तो एक टर्म ई है हमारा और एक टर्म ई है इसमें। इसकी यदि बात करें इस टर्म में तो हमारे पास दो नंबर है ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्म में जो है हम ये दोनों में से ए को यदि कॉमन ले लें तो इसमें हमारा बी बचेगा और इसमें ए बचेगा, क्योंकि ए बी और ए से ए को स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस हो गया आपका, इसमें सी स्क्वायर है इसमें भी सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं इसमें बच गया आपका ए और इसमें बच गया आपका बी। अब यहाँ देखिए आपका बी ए और ये ए बी है, तो इसको सीधा करके आप पहले लिख दीजिए ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों एक ही चीज़ होगा। साइन भी दोनों का एक ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर है आपका सी स्क्वायर ए प्लस बी। अब दोनों में हो गया ए बी। अब इसमें जो है ए बी यदि कॉमन ले लिया जाए दोनों में, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसमें ए बी है और इसमें भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को यदि हम कॉमन ले लें तो इसमें क्या बच जाता है आपका ई ए बच जाता है, और प्लस का साइन है प्लस, इसमें क्या बच जाता है सी स्क्वायर बच जाता है। हो गया आपका फैक्टराइजेशन, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम दो दो के ग्रुप में रख लिए। दो दो के ग्रुप में रखने के बाद देख लिए कि इस पहला टर्म में हमारा क्या कॉमन हो पा रहा है, दूसरा टर्म में हमारा क्या कॉमन हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या कॉमन है, उसको कॉमन लेके हम फैक्टराइज कर देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह का एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन लीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो हम लेते हैं एक ए बी प्लस बी डी माइनस सी डी माइनस ए सी। हमारे पास क्वेश्चन है ए बी प्लस बी डी माइनस सी डी माइनस ए सी। अब इसको जो है आप ग्रुप में रखिए। तो ए बी प्लस बी डी का आप एक ग्रुप बना दीजिए, अब एक ग्रुप इसका बना दीजिए। तो ये माइनस माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, तो इसमें हो गया आपका सी डी और इसमें भी प्लस ए सी हो गया। अभी माइनस कॉमन ले लिए इसलिए यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। पहला टर्म हमारे पास जो है इसमें हम लोग बी दोनों में है, इसलिए बी हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हमारा ए बच जाएगा और इसमें हमारा डी बच जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें सी और सी दोनों में आपका कॉमन है, इसलिए सी ले लिए, इसमें डी बचा और इसमें आपका ए बचा, ठीक है। अब आगे चलिए। अब इसमें आपका हो गया ए प्लस डी और इसमें भी ए प्लस डी हम कॉमन देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ डी है और यहाँ ए है, दोनों का प्लेस जो है अलग अलग है। तो डी प्लस ए या ए प्लस डी दोनों आपका एक ही चीज़ होता है। यदि यहाँ माइनस रहता तो अलग बात था, लेकिन ए प्लस डी और डी प्लस है दोनों एक ही चीज़ है। तो एक बार इसको आप उस तरह से लिख सकते हैं कि बी इंटू ए प्लस डी माइनस सी ए प्लस डी, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जो है देखिए ए प्लस डी इसमें भी है, ए प्लस डी इसमें भी है, तो यहाँ हम ए प्लस डी जो है यदि कॉमन ले लेते हैं तो इसमें हमारा क्या बचता है बी बचता है, और इस टर्म में हमारा क्या बचता है माइनस सी बचता है। इस प्रकार हमारा फैक्टराइजेशन हो गया ए प्लस डी इंटू
बी माइनस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई का फैक्टराइजेशन करें। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही करेंगे, इसको पहले ग्रुप में डालेंगे हम। 1 प्लस एक्स वाई को एक ग्रुप बना देंगे और प्लस एक्स स्क्वायर वाई का एक ग्रुप बना देंगे। अब इसमें देखिए हमारा हो गया 1 प्लस एक्स वाई, इसमें तो हम कोई चीज़ कॉमन ले नहीं सकते हैं। अब इस टर्म में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, एक्स दोनों में है, तो यहाँ यदि एक्स कॉमन ले लिया जाए तो इसमें आपका 1 बचा और इसमें आपका एक्स वाई बच गया। यदि यहाँ एक्स हम कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा और यहाँ आपका एक्स वाई बचा। अब देख लीजिए कि 1 प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई, यानी 1 प्लस एक्स वाई और 1 प्लस एक्स वाई ये दोनों टर्म में है, हमारे पास 2 टर्म है इसमें, और दोनों टर्म में जो है 1 प्लस एक्स वाई आपके पास कॉमन है। अब क्या कीजिएगा, इस टर्म में हम 1 प्लस एक्स वाई को कॉमन ले लिए। अब देखिए इसमें से जब 1 प्लस एक्स वाई को कॉमन ले लिए तो इसके जगह पे हम क्या लिखें, तो इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 से यहाँ मल्टीप्लाई है। जैसे x से e नंबर मल्टीप्लाई है तो इस नंबर को हम कॉमन लिए तो x बचा, उसी तरह से यहाँ इसको कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा आपका, और फिर प्लस है तो प्लस लिखे और यहाँ e टर्म कॉमन है, यहाँ बचा x तो आपका x आ गया। इस तरह से हम ग्रुपिंग करके इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। इस तरह से आप ग्रुपिंग का फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास है a माइनस बी का ब्रैकेट 2b प्लस 3 का ब्रैकेट प्लस a माइनस बी का ब्रैकेट इंटू 2b माइनस 3 का ब्रैकेट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास दोनों टर्म में a माइनस बी कॉमन है। एक टर्म हमारे पास यहाँ e है और एक टर्म e है, दोनों ग्रुप में किया हुआ है, इसलिए हमको ग्रुप में करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। दोनों में हम देख रहे हैं a माइनस बी कॉमन है, तो यहाँ आप a माइनस बी कॉमन ले लीजिए और इसमें क्या बच गया आपका 2b प्लस 3, इसमें क्या बच गया आपका प्लस 2b माइनस 3। अब देखिए इसमें आपका बच गया 2b प्लस 3, प्लस है तो प्लस आ गया और e वाला टर्म यहाँ लिखा गया, e टर्म तो यहाँ कॉमन आ गया आपका। तो अब देखिए a माइनस बी और इसमें आपका क्या हुआ, e3 से आपका e3 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस है e माइनस है, और आपका बच गया 4b, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4b ब्रैकेट a माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, सिंपल फॉर्म। इस तरह से हम जो है ग्रुपिंग के आधार पे आराम से किसी भी एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग लैंग्वेज में दिए गए प्रॉब्लम को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से फॉर्मिंग करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको किस तरह से लिखते हैं, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।